हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली CHSL 2025 के जितने भी सिनोनिम्स आए हैं, जितने भी एंटोनिम्स आए और जितने भी इडियम्स आए करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हमने OWS देखा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने सारा कर दिया था सीजन 2025 में जो भी है। आज के वीडियो में हम सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एब्नेगेट। एब्नेगेट का मतलब होता है त्याग करना, रिनाउंस करना, त्याग करना, रिनाउंस करना। ठीक है। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कोई चीज अगर पुराना हो ना, पुराना हो, आउटडेटेड हो तो उसको कहते हैं। ठीक है। एपोजी, एपोजी का मतलब पीक होता है, चरम, शिखर जिसको कहते हैं। एस्पेरिटी का मतलब होता है, एस्पेरिटी का मतलब होता है हार्शनेस, हार्शनेस और सिविरिटी, कठोरता, कठोरता। एसिडुअस का मतलब, एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती होता है, ओबीडियंस होता है, डिलीजेंस होता है। ठीक है। औरी, औरी का मतलब एसक्यू होता है, तिरछा, बिगड़ा हुआ, तिरछा बिगड़ा हुआ। ठीक है। बिब्लोफाइल, बिब्लोफाइल का मतलब होता है बुक लवर होता है, किताबों से प्रेमी करने वाला। ठीक है। कैडावेरोस, कैडावेरोस का मतलब पेल होता है, सब जैसा पीला, पेल। ठीक है। कैलो, कैलो का मतलब क्या होता है? कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन होता है। कॉस्टिक का मतलब सार्कास्टिक होता है, व्यंग, व्यंगपूर्ण होता है या फिर तीखा होता है। ठीक है। कैबिल, कैबिल का मतलब क्विबल होता है, छोटी बात पर आपत्ति करने वाला। चिंचिनरी, चिंचिनरी का मतलब होता है डिसेप्शन, छल या फिर धोखा। सरकमस्टेप, सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस, सावधान होना। ठीक है। कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है कन्विक्सिंग, तर्कपूर्ण या फिर प्रभावशाली। ठीक है। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सबमिसिव होता है, विनम्र होता है, डब्बू होता है। ठीक है। कंडेम, कंडेम का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है। कॉन्फेगलेशन का मतलब फायर से रिलेटेड होता है। ठीक है। कोरुस्केट का मतलब होता है स्पार्कल, चमकना। ठीक है। डेलेट्रियस, डेलेट्रियस का मतलब होता है हार्मफुल, डेलेट्रियस का मतलब होता है हार्मफुल। एबुलियंट, एबुलियंट का मतलब होता है एंथुजियास्टिक होता है। ठीक है। एफिमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है। यूलोजी का मतलब ट्रिब्यूट, प्रशंसा होता है। एक्सेलरेशन का मतलब एक्साइटमेंट होता है। एक्सिगोस का मतलब एक्सिगोस का एक्सिगोस 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 का मतलब स्कैंटी होता है, अल्प होता है, कमी। फेस्टिविटी, फेस्टिविटी का मतलब सेलिब्रेशन हो जाएगा। ठीक है। गैरुलस का मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करता है। ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा होता है। ठीक है। हैपेजल का मतलब रैंडम हो जाएगा। इल्यूमिनेट का मतलब एक्सप्लेन करना, प्रकाश डालना। ठीक है। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का मतलब, इम्प्लेकेबल का मतलब होता है अनयील्डिंग होता है, अनयील्डिंग। इंट्रांसिजेंट, ट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी होता है। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब टीरेड होता है, ध्यान रखना। इम्प्लेकेबल का मतलब अनयील्डिंग होता है, अनयील्डिंग। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टबर्न होता है। ठीक है। इन्वेक्टिव का मतलब टिरेड होता है, टिरेड, टिरेड। इरिप्रेसिबल का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल होता है। जुविनल का मतलब किशोर अवस्था होता है जो ना। लुमिनियस का मतलब रेडियंट होता है। नेबुलस का मतलब अस्पष्ट होता है, छिपा हुआ, छिपा हुआ, छिपा हुआ जो ना, धुंधला होता है। नॉन चैलेंट का मतलब केयर फ्री, बेपरवाह होता है। ऑफस्केशन का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना। अपंग का मतलब होता है चैलेंज। परफिडियस का मतलब होता है विश्वासघात या फिर जिसको कहते हैं धोखेबाज, ट्रेचरस। पर्सपिकेशियस का मतलब क्लियर होता है। फ्लेगमेटिक का मतलब काम होता है, शांत होता है। प्रोपिटियस का मतलब होता है फेवरेबल, फेवरेबल, अनुकूल, अनुकूल। ठीक है। रेबेलियस, रेबेलियस का मतलब डिसोबीडियंस, विद्रोही। सेंटिएंट का मतलब होता है कॉन्शियस, चेतन, चेतन। ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मतलब तीक्ष्ण होता है, इंसिसिव होता है। ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब शॉर्टन करना, छोटा किया हुआ। ठीक है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? अपग्रेड का मतलब डांटना, रेप्रीमेंट, फटकार करना, फटकार मारना। ठीक है। अब हम आते हैं एंटोनिम्स में। ठीक है। तो एंटोनिम जो सबसे पहला आता है वो होता है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब रद्द करना होता है। कैकोफोनी का मतलब कर्कश ध्वनि होता है। कोजेंट का मतलब प्रभावशाली होता है। ठीक है। डेमोर का मतलब विरोध करना। डिसेंबल, डिसेंबल का मतलब छिपाना। एनकोमियम का मतलब प्रशंसा होता है। इरुडाइट का मतलब विद्वान होता है। इसोटेरिक का मतलब, इसोटेरिक का मतलब गुरुड या फिर कठिन होता है। ठीक है। इवेनिसेंट का मतलब होता है क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए। एक्सिगोस का मतलब बहुत कम होता है। ठीक है। एक्सिगोस का मतलब बहुत कम होता है। अपहोल्ड करना मतलब बनाए रखना। हार्मोनी का मतलब मेल मिलाप होता है। वीक का मतलब कमजोर होता है। एग्री का मतलब सहमत होना। रिवील का मतलब प्रकट करना। कास्टिकेशन का मतलब कठोर आलोचना। अनइन्फॉर्म का मतलब बिना बताए, अज्ञानी। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सीधा साधा। एंड्यूरिंग का मतलब स्थायी। प्लेंटीफुल का मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है। फोर्टिव का मतलब गुप्त होता है। फोर्टिव का मतलब इम्पेक्यूनियस का मतलब गरीब। इम्पेक्यूनियस का मतलब गरीब या फिर निर्धन होता है। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है चमकदार। इनकैंडेसेंट का मतलब चमकदार होता है, ध्यान रखना। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? इंसेसेंट का मतलब लगातार, निरंतर। इंसिपेंट, इंसिपेंट का मतलब आरंभिक, प्रारंभिक। ठीक है। इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको सुधार ना किया जा सके। ठीक है। लैक्रिमोनियस मतलब रोने वाला, लैक्री। लेसिट्यूड का मतलब थका हुआ। लुगुब्रियस का मतलब उदास होता है। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब उदास होता है। ठीक है। ओपन का मतलब खुला। वेल्दी का मतलब धनी। डस्की का मतलब धुंधला। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है रुक रुक कर। एडवांस का मतलब उन्नत। ठीक है। रिक्लेमेबल का मतलब सुधार ना करने वाला, सुधारा जा सकने योग्य। ठीक है। जोवियल का मतलब हंसमुख होता है। विगोर का मतलब ऊर्ज होता है। जोयस का मतलब आनंदित होता है। ठीक है। म्यूनिफिसेंट का मतलब
उदार दयालु होता है। नेगेटरी का मतलब महत्वहीन, व्यर्थ होता है, फ्यूटाइल होता है जिसको। ऑब्ड्यूरेट का मतलब हट्टी होता है, जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है। ऑब्सिक्यूअस का मतलब चापलूस होता है, फ्लैटर होता है। स्टिंगिंग का मतलब कंजूस होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है। यील्डिंग का मतलब यील्डिंग, झुक जाने वाला, ठीक है। एसर्टिव का मतलब दबंग होता है, मुखर होता है, ठीक है। ओपोब्रियम, एक सेकेंड, खत्म है। ओपोब्रियम क्या होता है? ओपोब्रियम का मतलब होता है निंदा करना, बदनामी करना। ओपोंग का मतलब विरोध करना। ऑस्टेंटेटियस का मतलब दिखावटी होता है, पोम्पस होता है, ठीक है। पेलिएट का मतलब कष्ट कम करना। परफिडियस का मतलब विश्वासघाती होता है। परनिसियस का मतलब घातक होता है, बिना हानिकारक होता है। पिक्वेंट का मतलब तीखा होता है, चटपटा होता है। प्रोसेक का मतलब साधारण, ठीक है। प्यूसियन का मतलब शक्तिशाली। पल्चेरिट्यूड का मतलब सुंदरता होता है, ब्यूटी से रिलेटेड होता है। पल्वेराइज का मतलब चूर्ण करना या फिर बारीक पीसना, ठीक है। पुसिला एनिमस का मतलब काया, डरपोक। पुसिला एनिमस डरपोक। ऑनर का मतलब सम्मान करना। डिफेंड का मतलब बचा करना। मॉडरेट का मतलब साधारण। वर्सन का मतलब और खराब करना। लॉयल का मतलब वफादार। इनोकुस का मतलब अहानिकारक, ठीक है। ब्लैंड का मतलब फीका होता है। इमेजिनेटिव का मतलब कल्पनाशील होता है। फीबल का मतलब कमजोर होता है। अगलीनेस का मतलब करूपता होता है। रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापित करना होता है। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, ठीक है। कोयल कोयल का मतलब शांत करना होता है। क्विजोटिक का मतलब वास्तविक सपने देखना, ठीक। अनरियलिस्टिक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब अभाग्य, जिद्दीपन होता है। रिडोलेंट का मतलब सुसंगित। रिफल्जेंट का मतलब चमकदार होता है, ध्यान रखना। रेवरेंस का मतलब सम्मान। सगेसियस का मतलब बुद्धिमान। सपोरिफिक का मतलब नींद लाने वाला। सब्टरफ्यूज का मतलब छल होता है, छल या फिर कपट। टॉर्पर का मतलब सुस्ती। ट्रांजिटरी का मतलब अस्थायी, क्षणिक होता है। टर्पिडिट्यूड का मतलब अनैतिकता होता है। विंडिकेट का मतलब सही साबित करना, ठीक है। वॉसिफेरस का मतलब कोलाहल होता है, शोरगुल करने वाला, ठीक है। प्रोवोक करना मतलब भड़काना किसी को। प्रैग्मेटिक का मतलब व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होता है। कॉम्प्लायंस का मतलब अनुपालन होता है। अनसेंटेड का मतलब बिना खुशबू का, विदाउट स्मेल। डल का मतलब फीका होता है। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होता है। फुलिस का मतलब मूर्ख होता है। स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजक करना। कैंडोर का मतलब स्पष्टवादिता। लाइवलीनेस का मतलब जीवंतता। इटर्नल का मतलब शाश्वत, मतलब लॉन्ग लास्टिंग जिसको कहते हैं। मोरालिटी का मतलब नैतिकता। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना। साइलेंट का मतलब शांत होता है, ठीक है। वॉल्यूबल का मतलब बहुत वॉल्यूबल वॉल्यूबल का मतलब बहुत बोलने वाला। जैनी का मतलब मजाकिया ढंग से अजीब। रेटिसन का मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। सेंसिबल का मतलब समझदार होता है। Now we are going to do idioms and phrases that has been comes in SSC CGL, SSC CHSL 2025, ठीक है। Blow hot and cold का मतलब to change one moods or opinion, ठीक है। Breaks one duck का मतलब achieve a first success after previous failure। Bury the hatchet, bury the hatchet का मतलब to reconcile after पुरानी दुश्मनी भूल जाना, ठीक है। By the skin of one's teeth का मतलब with the bare possible, बाल बाल बचना, ठीक है। Came of age का मतलब reach adulthood legally और socially, ठीक है। बेशक होना, ठीक है। कैरी कोल टू न्यू कासल का मतलब प्रोवाइड समथिंग वेर इज ऑलरेडी अबंडेंट। बेकार का काम करना, जहां जरूरत ना हो वहां ले जाना, ठीक है। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है प्रिसीज रेफरेंस एंड डिटेल्स, पूरी सच्चाई। कोल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड कोल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड का मतलब होता है दुश्मन के साथ भलाई करके उसे शर्मिंदा करना। टू सेम एनिमी थ्रो काइंडनेस। कोल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, ठीक है। क्रूक समन रूस का मतलब रन समन प्लान्स एंड प्रोस्पेर, किसी को योजना बिगाड़ करना, ठीक है। करिंग फेवर का मतलब सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, चापलूसी करके कृपा प्राप्त करना। कट में डेड का मतलब क्या था? इग्नोर में डेलिबरेटली, ठीक है। पूरी तरह अनदेखा करना। कट द गार्डियन नॉट का मतलब टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ईट क्रो का मतलब ईट क्रो का मतलब अपनी गलती मानना, शर्मिंदगी झेलना, ठीक है। ह्यूमिलेशन, एडमिट वन वर्स एरर, ठीक है। ईट हम्बल पाई ईट हम्बल पाई मतलब टू एक्सेप्ट द इंसल्ट, ठीक है। फिडल वाइल रोम बर्न्स का मतलब होता है संकट के समय बेफिक्र रहना और समय बर्बाद करना। टू वेस्ट टाइम इन ट्रेबिलिटीज ड्यूरिंग क्राइसिस। फ्लैश इन द प्लान का मतलब सडन सक्सेस होता है। फ्लाई ऑफ हैंडल का मतलब लूज टेम्पर होता है। गॉल एंड वॉर्मवुड का मतलब डीप फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट, ठीक है। गो फॉर ए सॉन्ग का मतलब सोल्ड वेरी चीपली, कौड़ियों के दाम में बिकना। हैंड एंड ग्लोव का मतलब वेरी क्लोज कनेक्शन होता है। हैंग फायर का मतलब डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग डिसीजन। हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग का मतलब टू रिपीट ए सिंगल आइडिया एंडलेसली, एक ही राग अलपना, ठीक है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग टू रिपीट ए सिंगल आइडिया एंडलेसली। हॉब्सन चॉइस का मतलब नो रियल चॉइस, हैविंग ओनली वन ऑप्शन, कोई विकल्प ना होना, ठीक है। हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बोज, हैड एडिशनल स्किल्स और ऑप्शन, ठीक है। इन द बर्ड का मतलब होता है इन द अर्ली एंड डेवलपिंग स्टेट। इन द डोल्ड्रम का मतलब इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी। जंप द शार्क का मतलब टू रीच ए पीक और बिगिन टू डिक्लाइन, ठीक है।
कीप एट बे का मतलब टू कीप अवे और एट ए सेफ डिस्टेंस, ठीक है। कि कीप्स ए गुड टेबल का मतलब सर्व जनरस एंड हाई क्वालिटी मील। किक्ड अप ए रो का मतलब रीच एग्रेसिवली इन ए सोशल सिटिंग, हंगामा खड़ा करना, ठीक है। नो विच वाज द विंड फ्लो, सेंस हाउ इवेंट्स एंड ओपिनियंस आर ट्रेंडिंग। मैड एज ए हैटर का मतलब था कंप्लीटली इंसेन और इसेंट्रिक, पूरी तरह पागल या सन की होना, ठीक है। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, सच सच सब कुछ स्वीकार कर लेना। मेक नो बोन्स अबाउट इट, टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। मूव हेवन एंड अर्थ, टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग। नॉट फीट टू होल्ड ए कैंडल टू, ग्रेटली इंफीरियर टू, तुलना के बहुत तुलना में बहुत कमतर होना, ठीक है। नॉट इन माई लाइन, नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। नॉट टू माइंड्स मैटर, टू स्पीक विदाउट एजुकेशन एंड यूफिमिज्म। ऑन द टेंटर रोप, टू इन स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस। प्ले गूजबेरी, प्ले गूजबेरी का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच कबाड़ में हड्डी बनना, भी अनवांटेड थर्ड पर्सन, प्ले गूजबेरी, हाँ कबाड़ पर्सन। रेड हियरिंग का मतलब फॉल्स क्लू, मीन्स ऑफ मिथ्या, ध्यान भटकाने वाली बात। राइजिंग टू द ओकेजन का मतलब परफॉर्मिंग एक्सेप्शनल अंडर प्रेशर। सेल क्लोज टू द विंड का मतलब ऑपरेट एट द एज ऑफ द लेगैलिटी, ठीक है। सो द वाइट फेडर का मतलब कायरता दिखाना, ठीक है। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब अनडिसाइडेड, कोई पक्ष इधर जाओ कि इधर जाओ। साउंड एंड फ्यूरी का मतलब ग्रेट अप्रोच सिग्निफिकेंटली नथिंग, ऊपर से शोर शराब पर अंदर से खोखला, ऊपर से शोर शराब और अंदर से खोखला। साउंड एंड फ्यूरी। स्टील ए मार्च का मतलब गेन एडवांटेज, ठीक है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस का मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट होता है। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब किसी को डिस्करेज करना, ठीक है। थ्रो वन स्टेप्स इनटू द रेन का मतलब अपना अनाउंस करना कि भाई हाँ मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। थ्रो वन स्टेप ओवर द विंड मिल, एक्ट रेकलेसली, ठीक है, लापरवाही से काम करना। टू बी द हाई डेड डाउन का मतलब टू बी ग्रेट ऑफेंडेड। टू बाइट वंस थम्स एट समवन, टू मतलब टू इंसल्ट कॉन्टेम्पलेटली, किसी को अपमान करना। टू च्यू द कॉर्ड का मतलब होता है चिंतन करना किसी चीज का। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू एग्जैगरेट और फैब्रिकेट, बढ़ा चढ़ा कर कहना। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू प्ले द सेकंड फिडल का मतलब एक्सेप्ट द सबऑर्डिनेट रोल, गौण या सहायक भूमिका निभाना। टू सेंड टू द कॉन्वेंट का मतलब टू सोशली ऑस्ट्रेसाइज समवन, बहिष्करण करना किसी को, ठीक है। टू सम अप विद द डेविल, कोलैबोरेट विद इमोरल पर्सन, ठीक है। टू द लाइन का मतलब ओबे रूल्स एग्जैक्टली, ठीक है। टू एंड लेन का मतलब विद फुल फोर्स। विसल इन द डार्क, शो ब्रेवरी डिस्पाइट फियर, डर छुपाना किसी डर छुपाने के लिए बहादुरी दिखाना, डर छुपाने के लिए बहादुरी दिखाना। विसल इन द डार्क। वोन हिल लॉरेल्स, वोन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है अचीव फेम और डिस्टिंक्शन। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्लियर वार्निंग ऑफ फ्यूचर ट्रबल। ह्यूमन सर्विस का मतलब एक्सेप्शनल लॉयल और यूजफुल सर्विस, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास स्पेलिंग आ जाते हैं। तो ये थे आपके पास CHSL 2025 के सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन इडियम्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। रिवाइज कीजिए उसको, मल्टीपल टाइम देखिए, आपका अच्छा जाएगा ये, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।